संस्कृत के वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न कर रहे थे और प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं हम। पार्ट थर्ड है ये। तो व्यंजनम भाव क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। व्यंजनम भवति, व्यंजन होते हैं एकमात्रो, द्विमात्रो, त्रिमात्रो, अर्धमात्रिक। तो दोस्तों व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। यानी लघु स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक और अर्धमात्रिक होते हैं व्यंजन। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अल प्रत्याहार कति वर्णा भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 59। अल प्रत्याहारे कति वर्णा भवन्ति। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? अल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? दोस्तों ये अल प्रत्याहार का मतलब है कि जो आपको मैंने बताया था 14 सूत्र बताए थे, माहेश्वरी सूत्र बताए थे 14। उस माहेश्वरी सूत्र में पहला सूत्र था ए ई ऊ ने, ये पहला सूत्र था और अंतिम सूत्र था हल। तो यहाँ से पहले ए और अंतिम हल ल, तो इनके बीच में ए और ल, इनके बीच में दोस्तों कितने वर्ण आते हैं? तो ये जितने भी वर्ण आते हैं वो कितने आते हैं? 42 वर्ण आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं? 42, जिसमें 9 होते हैं अच यानी 9 होते हैं स्वर और 33 क्या होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए? 33 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 42। द्विचत्वारिशत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा द्विचत्वारिशत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विचत्वारिशत यानी 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर की बात करें 60। जस प्रत्याहारे सम्मिलिता वर्णा सन्ति। जस प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण है। तो जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? दोस्तों जस प्रत्याहार में याद करो, आपको माहेश्वरी सूत्र याद करो। जब गड्ढे 10, जब गड्ढे 10, जिसमें जय बे गे डे, तो ये कौन से हैं? तीसरे हैं। कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी वर्ग से तृतीय वर्णः, यानी वर्ग का तीसरे वर्ण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो 64 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी के सभी 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूं वर्ण विचार, संस्कृत के वर्ण विचार से संबंधित। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो निश्चित तौर पे करना होगा यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 61। अंतस्थ वर्णाः कस्मिन् प्रत्याहारे आगच्छन्ति। अंतस्थ वर्णाः कस्मिन् प्रत्याहारे आगच्छन्ति। अंतस्थ जो वर्ण है ये वे रे ले, ये अंतस्थ वर्ण है। ये किस प्रत्याहार में आते हैं दोस्तों? यणो अंतस्तः। तो ये किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार में आते हैं। किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार में। दोस्तों याद करो 5वां सूत्र और 6ठा सूत्र, माहेश्वरी सूत्र का 5वां और 6ठा सूत्र याद करो। है ये वे रेटे लेने, वहीं पे ये यण प्रत्याहार, तो यणो अंतस्तः। क्वेश्चन नंबर 62। उष्म वर्णाः कस्मिन् प्रत्याहारे भवन्ति। उष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? उष्म वर्ण दोस्तों सलूष्माणे हैं। सलूष्माणे हैं यानी सल प्रत्याहार के वर्ण उष्म वर्ण होते हैं। सलूष्माणे है, सल प्रत्याहार के वर्ण उष्म वर्ण होते हैं। से है। याद करो दोस्तों 13वां और 14वां सूत्र याद करो। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा सल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करें 63 की। गय वर्णे के संयोग अस्ति। गय वर्णों का संयोग क्या होता है दोस्तों? गय वर्णों का संयोग क्या होता है? यानी जो गय है वो किन स्वरों से मिलकर के बनता है? तो दोस्तों ये जय और ये से मिलकर के बनता है। किन से मिलकर के बनता है? जय और ये से मिलकर के बनता है। गय किस से मिलकर के बनता है? जय और ये से मिलकर के बनता है। कै और श से मिलकर के अक्षय बनता है, अक्षय त्रय बोलते हैं ना, तय और रै से त्रय। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। 6 वर्ण संयोग बहुती। तो इसका क्या हो जाएगा? आपको मैंने ऊपर वाले बता दिया है, 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, निम्नांकितेषु उपधमानीय वर्गो वर्णो अस्ति। निम्न में से उपधमानीय वर्ण कौन से? दोस्तों मैंने बताया था अर्धविसर्ग पै और अर्धविसर्ग फै उपधमानीय वर्ण होते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी, पूर्ण रूप से मैंने बता दिया आपको, वर्ण विचार पूर्ण रूप से पढ़ा दिया है। इस प्रकार का जो चिन्ह आपको दिखाई दे वो क्या है? अर्धविसर्ग है। और यहाँ पे अर्धविसर्ग पै आ जाए या फिर अर्धविसर्ग इस तरह से अर्धविसर्ग फै आ जाए तो वो कौन सी होंगी? उपधमानीय वर्ण। और यदि अर्धविसर्ग कै और ख आ जाए तो वो कौन सी होंगी? कौन सी होंगी दोस्तों? तो इस प्रकार से अर्धविसर्ग पै और अर्धविसर्ग जब पै हो तो कौन सी होंगी? उपधमानीय वर्ण होंगे। किस में दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 नंबर में दिखाई दे रहे हैं। और यदि अर्धविसर्ग कै और अर्धविसर्ग ख आ जाए तो कौन सा होगा? बताइए दोस्तों, जीवामूल्य वर्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं खर प्रत्याहार, क्वेश्चन नंबर 66। खर प्रत्याहार से वर्णनाम बाह्य प्रयत्नः भवन्ति। खर प्रत्याहार के वर्ण बाह्य प्रयत्न होते हैं। खर प्रत्याहार के वर्ण बाह्य प्रयत्न होते हैं। दोस्तों खर प्रत्याहार के वर्णों की मैंने आपको जब बताया था, आपको प्रयत्न पढ़ाए थे, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न 11। तो वहां पे मैंने आपको बताया था विवार, श्वास और एघोष। विवार, श्वास और एघोष ये खर प्रत्याहार के होते हैं। खर प्रत्याहार के वर्ण में विवार, श्वास और अघोष बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न होता है। दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। और ये तो आपको दे रखा है स्वार, नाद, घोष। ये स्वार, नाद और घोष यानी स्वार, नाद, अघोषाश्च यानी स्वार, नाद और घोष जो आपको दे रखा है ये कौन से? हस प्रत्याहार के वर्ण है। किसके हैं? हस प्रत्याहार के वर्ण है। तो विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67। मैं वर्णाशय बाह्य प्रयत्न न है नास्ति। मैं वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, मुझको प्रयत्न से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वहीं से है ये। मैं वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा वो बताइए दोस्तों आप। मैं वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? ऑप्शन है संवार। तो दोस्तों संवार, नाद, घोष ये तो हस प्रत्याहार के वर्ण है। किसके वर्ण है? हस प्रत्याहार के वर्ण है। ये मैं की बात कर रहा है। मैं कौन सा है? 5वां वर्ण है। कौन सा है? 5वां वर्ण है दोस्तों। तो ये जो महाप्राण दिए, महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है और ये मैं क्या है? 5वां वर्ण है। तो पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होते हैं। लेकिन इसने पूछा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, नहीं है पूछा इसने। तो महाप्राण में तो कौन से आते हैं? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आता है। कौन सा आता है महाप्राण में? दूसरा। जो मैं पैवर्ग का मैं कौन सा है? 5वां वर्ण है। तो 5वां वर्ण है तो ये अल्प प्राण तो है, घोष भी है और संवार भी है। तो संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण है, लेकिन महाप्राण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। प्रयत्ना भवंती, प्रयत्न होते हैं दोस्तों। प्रयत्ना यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा अभ्यंतर बाह्य च, यानी अब प्रयत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। द्विधा, द्विधा का मतलब है 2 प्रकार। तो 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर बात करें 69। आभ्यंतर प्रयत्न भवंती। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं दोस्तों। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं। तो 70 नंबर बाह्य प्रयत्न भवती एकादश। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। अवर्ण से सैवृतम आभ्यंतर प्रयत्नो भवती। अवर्ण का संवृत, अवर्ण का संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो प्रक्रिया दशाया, तो प्रक्रिया दशा में भी होता है और प्रयोग दशाया उभय को अपी। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि अवर्ण जो है, अवर्ण संवृत भी होता है और अवर्ण जो है वो विवृत भी होता है। तो विवृत जो होता है वो प्रक्रिया दशा में होता है और संवृत जो होता है वो प्रयोग दशा में होता है। संवृत जो होता है वो क्या होता है? प्रयोग दशा में होता है। अवर्ण प्रक्रिया दशा में विवृत होता है, प्रयोग दशा में संवृत होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रयोग दशा क्या होती है, प्रक्रिया दशा क्या होती है। जब ए जो है वो अग्र चिन्ह के रूप में आए तो प्रयोग दशा होगी, और जब ए अंतिम शब्द में ए आए लेकिन कोई संधि कार्य नहीं हुआ है तो प्रयोग दशा होती है। तो दोस्तों जैसे राम कृष्ण है तो राम मैं जो है उसके साथ ए है, तो इस ए की जो
प्रयोग दशा होगी, क्योंकि उसके बाद कोई संधि कार्य नहीं हो। जैसे रामावतार, राम प्लस अवतार, तो यहाँ पे संधि कार्य होगा, इसलिए इस ए की, मैं के साथ जो ए है इसकी क्या होगी, प्रक्रिया दशा। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देखें। प्रयोग दशायाम, तो प्रयोग दशा में संवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है वर्ण का। अंतःस्थानाम अभ्यंतर प्रयत्नो अस्ति। अंतःस्थानाम, अंतःस्थान मतलब ये वैरले, अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो अंत से ये अभ्यंतर प्रयत्न जो है दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कितने होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 होते हैं। अभ्यंतर अंतःस्थानाम अभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, अंतःस्थान का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। दोस्तों मैंने अभ्यंतर प्रयत्न आपको 5 बताए थे। स्पृष्टम, ईसत स्पृष्टम, ईसत विवृतम, विवृतम और संवृतम। क्या बताया था, ईसत स्पृष्टम, ईसत स्पृष्टम, ईसत विवृतम, विवृत और संवृत, संवृत, विवृत और संवृत बताया था। तो दोस्तों इसने पूछा अंतःस्थानाम यानी ये वे रेले की पूछ रहा है ये। तो अंत मैंने बताया स्पृष्ट, जो स्पर्श वर्ण होते हैं, जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनका तो स्पृष्टम अभ्यंतर प्रयत्न होता है। जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उनका ईसत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होता है। और जो सल प्रत्याहार के वर्ण यानी स है होते हैं, वो उसम वर्ण जो होते हैं उनका ईसत विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है, स्वरों का विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। ये मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन है, स्पृष्टम अभ्यंतर प्रयत्नो अस्ति। तो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो स्पर्श नाम, दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 नंबर मिल जाएगा आपको उष्म वर्ण, 3 नंबर ऑप्शन आपको मिल जाएगा यण या फिर यवैरल यानी यण वर्ण, तो यण प्रत्याहार के वर्ण। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो स्पष्टम वर्ण का अभ्यंतर, स्पर्श वर्ण जो होते हैं 25, उनका स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 74, ईसद विवृतम रिक्त स्थान पुर्यत। ईसद विवृत दोस्तों वही बात, स्पृष्टम में स्पर्शावरण आएंगे और ईसद स्पृष्टम के अंदर, ईसद स्पृष्टम के अंदर कौन से आएंगे, अंतस्थ वर्ण आएंगे। और ईसद विवृत के अंदर कौन से आएंगे, उष्म वर्ण आएंगे, तो उष्माणाम। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75, स्वर नाद घोष शास्त्र प्रयत्न भवति। स्वर नाद घोष, तो स्वर नाद घोष प्रयत्न और प्रयत्न होता है। तो दोस्तों जो खर प्रत्याहार के वर्ण है उनका तो विवार, संवार, विवार, श्वास, अघोष होता है। संवार नाद घोष जो होता है हस वर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, हस वर्ण, हस वर्णानाम। तो हस वर्ण का संवार नाद घोष अभ्यंतर प्रयत्न होता है। मैंने प्रयत्न बहुत अच्छी तरह से आपको करवा दिए। विवार श्वास घोषास प्रयत्न भवति, विवार श्वास घोष, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष प्रयत्न भवति। तो ये खर प्रत्याहार हो जाएगा दोस्तों। विवार श्वास अघोष कौन से हो जाएगा, खर प्रत्याहार, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध अस्ति, सुदो अस्ति, शुद्ध अस्ति, समाहार उदात, समाहार अनुदात, समाहार सौरित है, समाहार मिश्रित है। तो दोस्तों उदात, अनुदात, सौरित हमने पढ़ा था, उदात, अनुदात, सौरित। तो शुद्ध अस्तो, सुदो अस्तो, सुदो अस्तो समाहार सौरित है, सुदो अस्तो समाहार सौरित है। अल्प प्राण संति, अल्प प्राण संति, अल्प प्राण कौन से होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण जो है वो अंतस्थ वर्ण जो है वो अल्प प्राण है, अंतस्थ वर्ण है वो क्या है, अल्प प्राण है। और ये व रे ले जो है वो क्या है, अल्प प्राण है, अंतस्थ अल्प प्राण, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 ये वैरल है, इसका मतलब ये क्या है, अल्प प्राण है, क्योंकि यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ वर्ण है और यणो अंतस्था यण प्रत्याहार के वर्ण है वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद जो है आपको बताया था
पहला तीसरा पांचवा, तो कै चे टे ते पे ये पहले है, तो इसका मतलब ये भी अल्प प्राण है। जय बे गे डे दे, तीसरे ऑप्शन में भी तीसरा वर्ण है, तो पहला तीसरा पांचवा सर्वे। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा सर्वे। क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा सर्वे। ऊपर वाले का ऑप्शन बता दे। सुदस्ती, समाहार, उदात्त, समाहार सौरित है, इसका 3 नंबर हो जाएगा समाहार सौरिता, क्योंकि समाहार उदात्त नहीं होता है, उदात्त उच्चैरुदात्त होता है, उच्चैरुदात्त, और समाहार अनुदात्त नहीं होता है, निचैरुदात्त होता है, और समाहार सौरित है, ये सही है, तो 3 नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद अल्प प्राण वाला हो गया सर्वे। वर्णानाम समवर्णा भवंती, समवर्ण कौन से होते हैं? समवर्ण तो दूसरा और चौथा समवर्ण होते हैं। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा आता है, विषम है, और घोष के अंदर तीसरा चौथा पांचवा आता है, अघोष के अंदर पहला दूसरा आता है, लेकिन महाप्राण के अंदर कौन से आएंगे? दूसरे और चौथे आएंगे, जो कि सम है। उदात अनुदात सौरित सह प्रयत्न भवति, उदात अनुदात सौरित प्रयत्न होते हैं। तो उदात अनुदात सौरित ये जो होते हैं तीनों ही सवर होते हैं। क्या होते हैं? सवर। तो सवराणाम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये दोस्तों 80 क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित तौर पे करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आदर्श क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। थैंक्स।